हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्टडी क्लास कंप्लीटली में आप सभी का स्वागत है। आज यूपीपीसीएस प्री परीक्षा 2018 का प्रथम प्रश्न पत्र है। जीएस भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वाजसनेयी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, काठक। कौन है? वाजसनेयी। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वाजसनेयी कहा जाता है और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों में है। क्वेश्चन सेकंड, नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं, जिसमें कथन ए तो दूसरे कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ। कारण, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोट ए है कथन ए तथा कथन आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। कौन करेक्ट है? ए करेक्ट है। भारत पर तुर्की का आक्रमण सफल हुआ। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। कि भारत में व्याख्या देखें, भारत पर तुर्की का आक्रमण सफल हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय शंसबनी वंश के मोहम्मद गोरी को प्राप्त हुआ। अतः स्पष्ट है कि कथन सत्य है। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का कारण था। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन और भारतीयों की तुलना में तुर्कों की रणनीति, सैनिक संगठन, साधन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता के कारण हैं। क्वेश्चन थर्ड, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है बृहदीश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, सप्त पैगोडा। कोट है फर्स्ट सेकंड फोर थर्ड सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर, सी थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर थर्ड फर्स्ट सेकंड। तो कौन करेक्ट है? ये डी करेक्ट है। व्याख्या देखिए जो है कि सप्त पैगोडा मामल्ल शैली 640 से 674 ईस्वी, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर राज सिंह शैली 674 से 800 ईस्वी, बृहदीश्वर मंदिर राज प्रथम के समय तथा गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। फोर्थ, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क। तो किसका है? खारवेल। उदयगिरि पहाड़ी की हाथी गुफा से शासक खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं को क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? अवधे, बोरी, बागोर, लखनिया। तो कहाँ से मिले हैं? सी बागोर से मिले हैं। और व्याख्या देखें। क्वेश्चन 6 है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलान कीजिए। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश, उनके राज्य धनंजय कहाँ? फर्स्ट के सी धनंजय, कुस्तलपुर, नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पालक्का, पिछड़ू, गोपा, कंची। ये करेक्ट है, सी। अगला क्वेश्चन है देखिए 7, ये क्रम लगाना है। क्या कह रहे हैं कि कौन जो है उत्तर प्रदेश में है?
तो कौन कौन उत्तर प्रदेश में है? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। तो आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर मेरठ में है, हुलास सहारनपुर में। ये करेक्ट है, डी। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन जो 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार संबंधित है? श्रीडी, नगरम, नानादेशी, मणिग्राम। तो कौन सी डी? नानादेश और मणिग्राम ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? अयोध्या लेख से मिलती है। और व्याख्या देखिए, ये भी देखिए कौन सी सुमेलित नहीं है? ये सही सुमेलित नहीं है। अदीना मस्जिद, मांडू। ये कहाँ पर? अदीना मस्जिद जामा मस्जिद का ये क्या प्रसिद्ध भग्नावशेष है। 1360 ईस्वी के आसपास बंगाल के शासक सिकंदर शाह 1358 से 1390 के शासनकाल में निर्मित किया गया था। ये क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।